हम सम तम पम वम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम श्रीं श्रीं द्राम द्राम धिम धिम द्रव द्रवे नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन निवेश्यामि स्वाहा ह्रीं जीं श्रीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्रीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मं पापं खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचे पाचे ओम नमो रम झम झीं श्रीं हम स जव हव पह छाम छीम छूम छे छो छम छ छीम राम रीम रूम रेम रोम रम र द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत श्रोवणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज सत्संगस्य श्रीमान भगवान दास जी प्रेमचंद जी जैन मंडावरा निवासी समस्त परिवारस्य समस्त खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा निवासी यात्रा संघ सदस्य श्रीमान शांतिलाल जी जैन दिगंबर मालवल परिवार खांदू कॉलोनी निवासी बांसवाड़ा परिवारस्य श्रीमान रोशन जी अवधनकर श्रीमती रीना जी अवधनकर रिदांश जी अर्चना जी विनोद जी अवधनकर पुणे निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान चंद्रप्रकाश जी प्रतीक्षा जी मंजुला गौरांक कृति संयम अभिनव आशी मनस्वी शिफानी मानवी दिगंबर मार्वल समस्त परिवारस्य श्रीमान समीर जी जैन समस्त परिवारस्य श्रीमान महेंद्र कुमार जी जैन अशोक कुमार जी मालावत श्रीमान रमेश जी जैन। आज मुनिशुब्रत नाथ भगवान के जीवन परिचय के लिए हम आप सब लोगों के लिए विषय प्रस्तुत कर रहे हैं और मुनिशुब्रत नाथ भगवान जिनका चिन्ह कछुआ है, उनका जन्म कुशाग्रपुर नगरी में हुआ और वो हरिवंश अर्थात यादव वंश के शिरोमणि थे। सुमित्र उनके पिताजी का नाम था, माँ का नाम सोमा था, उनका शरीर का वर्ण श्याम वर्ण था और इसके बाद उनका 20 धनुष की काया थी ऊंची और 30,000 वर्ष तक उन्होंने अपना जीवन काल बिताया। उनका गर्भ श्रवण नक्षत्र में हुआ एकम को और जन्म अश्विनी सुदी 12 श्रवण नक्षत्र में हुआ। तप के लिए जब वो निकले तो उस समय तिथि थी वैशाख कृष्ण दशमी और श्रवण नक्षत्र था और अपराजित नामक पालकी में बैठ कर के वो निकले थे। उन्हें वैराग्य पूर्व भाव के स्मरण से हुआ था और उनके लिए आहार देने वाले 3 बेला के बाद वो थे वृषभ सेन। चैत्र कृष्ण दशमी को उनका श्रवण नक्षत्र में राजगृही नगरी में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और मोक्ष की प्राप्ति फाल्गुन कृष्ण वारस के दिन निर्जर कूट सम्मेत शिखर से हुई। इसके उपरांत जिन्होंने मद अहंकार का निग्रह कर दिया ऐसे मुनिशुब्रनाथ भगवान जिनके तरुण मयूर के समान जिनका शरीर था काले नील वर्ण का और जो तप से उत्पन्न हुए अपने शरीर की आभा से चारों तरफ दीदीप्यमान हो रहे थे, जैसे चंद्रमा का परिमंडल अपने शोभा को प्राप्त होता है उसी तरीके से। इसके उपरांत भगवान के शरीर का पुनः एक बार फिर आचार्य वर्णन करते हैं कि जिस तरीके से चंद्रमा की किरणें समस्त जगत को प्रकाशित करती हैं, निर्मल होती हैं, उसी तरीके से जिनका खून सफ़ेद हो चुका था और सुगंधित था, रज रहित था और अर्थात यूँ कह सकते मल रहित था, ऐसे मुनिशुब्रत नाथ भगवान अत्यंत शुभ अतिशयवान आश्चर्यकारी और वचन और मन की भी जिनकी चेष्टाएं निरंतर अत्यंत शुभ थीं, विस्मय में डालने वाली थीं, ऐसे मुनिशुब्रत नाथ भगवान का स्तवन करते हुए आचार्य समंतबद्ध देव कहते हैं कि जो चेतन और अचेतन जगत को प्रति क्षण
उसके इस उत्पाद व ध्रुव रूप लक्षण वस्तु स्वरूप को जानते रहे हैं और जो इसका वचन के माध्यम से प्रतिपादन करते रहे हैं, ऐसे सर्वज्ञता के लक्षण से युक्त सर्वज्ञता के द्योतक मुनि सुब्रतनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं, जिनके अनुपम शुक्ल ध्यान से 8 प्रकार के कर्म मल का नाश हो गया है, जिनको उन्होंने जला दिया है ध्यान रूपी अग्नि के माध्यम से, ऐसे भगवान आप ही मोक्ष संबंधी अतीन्द्रिय सुख से युक्त हुए हैं। ऐसे आप समंत भद्र के द्वारा निरंतर संसार की उपशांति के लिए क्या हूं सहयोगी।